कहते हैं खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। भारत ने भी सिंधु समझौते के साथ ये बात पाकिस्तान को साफ कर दी है। पाकिस्तान को भी अभी समझ आ गया होगा कि भारतवासियों का खून बहाना उसे कितना महंगा पड़ सकता है। जिन इलाकों में किसानों को उस पानी की बहुत अधिक आवश्यकता है, अब पाकिस्तान सरकार उनको जवाब दे कि ये आखिर उनके साथ क्यों हुआ है। TS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. क्या बूंद बूंद पानी को तरस जाएगा पाकिस्तान? क्या प्यास से तड़प जाएगा पाकिस्तान? क्या सिंधु नदी का सारा पानी रोक लेगा भारत? आखिर सिंधु नदी समझौता है क्या? सिंधु जल संधि पर रोक से पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? सूत्रों की माने तो भारत सरकार ने सिंधु नदी के पानी के प्रवाह को रोकने का फैसला किया है। इसके लिए सिंधु बेसिन नदियों के किनारे बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पानी रोकने की क्षमता होगी। सरकार 3 टर्म में अपने फैसले को लागू करने का प्लान बना रही है। हालांकि सिंधु के पानी को रोकने में कई सालों का समय लग सकता है। अभी उनके साथ कोई भी संधि आज तक हुई होगी, उस सभी संधि को रद्द कर देना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है सरकार ने जो अभी जल संधि को रद्द कर दी है, एक अच्छा डिसीजन लिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के सबसे बड़े कदमों में से एक माना जा रहा है भारत का सिंधु जल संधि को रोकना। हम बिल्कुल आसान भाषा में आपको इस समझौते के बारे में बताते हैं। ये समझौता क्या है और इस पर रोक लगने से भारत को कितना फायदा और पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है। दरअसल सिंधु नदी बेसिन 4 देशों चीन, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। ये लाखों लोगों के लिए जल का प्रमुख स्रोत है। सिंधु नदी जो तिब्बत से शुरू होकर पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में मिलती है। इस बेसिन में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां शामिल हैं, जिनमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज प्रमुख हैं। भारत में सिंधु बेसिन लगभग 3,21,289 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर 1960 में सिंधु जल संधि हुई, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की। इस संधि के अनुसार भारत को पूर्वी नदियों यानी रावी, ब्यास और सतलुज पर पूर्ण नियंत्रण मिला। पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, झेलम और चिनाब से जल प्राप्त करने का अधिकार मिला। ये संधि अब तक 4 युद्धों के बावजूद प्रभावी रही है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जो इंडस ग्रुप की रिवर्स है, उसके बारे में एक जो भारत के थ्रू जाती हैं, पाकिस्तान लोअर राइपेरियन स्टेट है, तो 1960 में ये एक समझौता हुआ था। आपको याद होगा जब पाकिस्तान के जो टेररिस्ट, उस वक्त भी टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट के लोग थे, तो भारत के अंदर 1948 में जब आए थे तो पहली बार भारत ने पानी की सप्लाई को रोक दिया था उनके। उसके बाद में पाकिस्तान गया इंटरनेशनल यूएन में और वहाँ से एक ट्रीटी बनी जिसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में, जिसमें नेहरू जी और अयूब खान ने उसको साइन किया था। तब से कितने वॉर हमारे साथ हुए लेकिन कभी नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सही कहा है कि पानी और खून साथ नहीं बह सकते। क्योंकि सिंधु, झेलम और चिनाब नदियां पाकिस्तान में उत्पन्न नहीं होती, पाकिस्तान इन पर अत्यधिक निर्भर है। उसे इन नदियों से कुल जल प्रवाह का लगभग 80% पानी प्राप्त होता है। ये पानी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में कृषि और सिंचाई के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में सिंधु नदियों से जल प्रवाह में कोई भी रुकावट फसल उत्पादन को प्रभावित करेगी, जिससे खाद्य संकट पैदा हो सकता है। पाकिस्तान में इसको लेकर जबरदस्त तनाव की स्थिति है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत पाकिस्तान को मिलने वाला पानी रोक देगा?
भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के केंद्र में भारत के 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। 330 मेगावाट वाला किशन गंगा प्रोजेक्ट जो 2018 में चालू हुआ और 850 मेगावाट वाला रतले पावर प्रोजेक्ट जो अभी निर्माणाधीन है। दोनों परियोजनाएं जम्मू और कश्मीर में स्थित हैं और झेलम और चिनाब नदियों की सहायक नदियों पर बनी हैं। ये नदियां सिंधु जल संधि के तहत निर्धारित 3 पश्चिमी नदियों में आती हैं, जो पाकिस्तान के लिए जरूरी है। भारत को रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की अनुमति थी, बशर्ते कि वो जल प्रवाह को बाधित न करें, यानी बड़े जलाशयों के निर्माण पर रोक थी, जो अब प्रभावी रूप से हटा दी गई है। अब भारत अपनी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा सकता है। इन दोनों डैम को अब इस तरह दोबारा डिजाइन कर सकता है कि वो और अधिक पानी को रोक सके। भारत पूर्वी नदियों के उपयोग को भी प्राथमिकता दे सकता है। रावी नदी पर स्थित शाहपुर कंडी डैम पहले से ही भारत की ओर जल प्रवाह मोड़ता है। इसी नदी पर प्रस्तावित उज डैम परियोजना पाकिस्तान में जाने वाले अतिरिक्त पानी को और भी कम कर सकती है। भारत अपने हिस्से के तहत लगभग 9.3 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी पाकिस्तान को बहने देता है, जिसे अब भारत रोकने की योजना बना सकता है। ये जो पानी जा रहा है वो पंजाब पाकिस्तान में जो पंजाब रीजन है वहाँ जा रहा है। आपकी तरफ सिर्फ फार्मर्स ही नहीं है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो आर्मी के जनरल्स हैं जिन्होंने 100 एकर्स के जो लैंड बनाए हुए हैं, उनके ऊपर कितना असर पड़ेगा। तो इसलिए ये डबल मैसेज है उनकी आवाम को, उसके अलावा इनडायरेक्टली उनके आर्मी ऑफिसर्स को जो कि वेस्टेड इंटरेस्ट में हैं, जिससे कि उनका फ्यूचर भी काफ़ी डिपेंड होगा। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान क्या कदम उठा सकता है। पाकिस्तान विश्व बैंक से हस्तक्षेप की मांग कर सकता है, क्योंकि वो संधि का गारंटर है। ऐसे में भारत का तर्क ये होगा कि कोई भी देश शांति के समझौते का लाभ नहीं उठा सकता जब वो शांति को नुकसान पहुंचा रहा हो। खुदाया